जय श्री कृष्णा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत है आपका इस प्यारे से नज़ारे के साथ। देखो, ये नज़ारे हैं सापुतारा के, जो राहुल गया हुआ था और मैंने उसे कहा था कि थोड़े से खूबसूरत से नज़ारे हमारे लिए भी कैप्चर करके लाना। बस देखो, मैंने वहीं यहाँ पे ये सब क्लिपें लगाई हुई हैं। तो ये लोग गए थे सापुतारा और रास्ते में यहाँ पे थी काजू बनाने की एक फैक्ट्री छोटी सी। यहाँ पे बन रहे थे काजू, और यहाँ पे देखो बहुत सारे अचार, पापड़ और ये मसाले, ये सब भी यहाँ पे कुछ बिक रहे थे। બધા કાજુ એ જ થાય આવા ડાંગમાં। यहाँ पे ये सभी महिलाएं मिलके काजू की स्किन निकाल रहे थे ऊपर से, और इसे हम खाते हैं वैसा। देखो, बेसिकली इसको ये खूबसूरत बना रहे थे, तो कैसे इसकी स्किन निकल रही है और हमारे लिए काजू रेडी हो रहे हैं। ये सब यहाँ पे काजुओं को छील रही थी महिलाएं, और यहाँ पे देखो हो रहा है इसका पूरा प्रोसेस। तो आइए देखते हैं। अच्छा, आखा काजू आई तो कटिंग थाय। यहाँ पे रखे हुए थे ढेर सारे काजू जो पूरे हैं। इसकी स्किन इसमें से अभी निकालेंगे, और निकालने के लिए देखो यहाँ पे ये मशीन थी, और ऊपर भी देखो ढेर सारे रखे हुए थे, और यहाँ से स्किन निकल के दोनों अलग अलग हो जाते हैं, स्किन और काजू। और ये यहाँ पे ये लोग इकट्ठा कर रहे थे और इसे साफ कर रहे थे। इतनी मेहनत के बाद जाके ये काजू ऐसे तैयार होते हैं, तो बहुत अच्छा लगा देख के। और फिर देखो, रास्ते में आ चुकी थी बड़ी सी नदी। पानी बहुत था क्योंकि बारिश भी थी। तो बारिश में देखो, बारिश में ये सब और ये मौसम बहुत खूबसूरत हो जाता है। पूरा सापुतारा का नज़ारा ही पूरा चेंज हो जाता है। ये है वनवासो करके रिसोर्ट, जहाँ पे ये लोग रुके हुए थे। बड़ा खूबसूरत लग रहा था, और मौसम देखो, मुझे भी दिल कर रहा था कि मैं भी फट से वहाँ चली जाऊँ। यहाँ पे बड़े और बच्चों दोनों के लिए ढेर सारी गेम्स और एक्टिविटी करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे बहुत मज़ा आया इन लोगों को। देखते हैं आगे। ये है पक्के गुजराती, जो कहीं पे भी जाते हैं मगर अपना गरबा नहीं भूलते, गरबा खेलते ही हैं। बड़ा एंजॉय कर रहे थे ये लोग। बादलों के साथ जाते हुए ये, और देखो मौसम इतना सुंदर लग रहा था, और ये सब जो धुंधला धुंधला दिख रहा है वो सारे बादल हैं। मैं भी कुछ टाइम पहले गई हुई थी सापुतारा मानसून में, तो बहुत मज़ा आया था। तो ये देख के मुझे तो बड़ा अच्छा फील हो रहा था। और आज है नेक्स्ट डे और राहुल आ चुका था, और हम अभी जा रहे थे हमारे खेत पे। बारिश भी जम के बरस रही थी, और थोड़ी थोड़ी देर में रुक जाती थी और फिर वापस से आ जाती थी। और ये है हमारे खेत के तरफ जाने वाला प्यारा सा रास्ता, जो अभी खड्डे खुड्डे में थोड़ा सा परिवर्तित हो चुका है। तो बारिश में खेत पे इतना अच्छा और इतना मज़ा आता है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब चावल को लगा रहे थे। उसको बोलते हैं भात को रोपना। तो यहाँ पे बहुत सारी जगह पे सब चावल लगाते हैं। यहाँ पे चावल की खेती होती है। देखो, ऐसे छोटे छोटे ऐसे क्यारे बने हुए थे, उसमें भी यहाँ पे लोग चावल लगा रहे थे। और यहाँ पे छोटी सी ये नदी आई हुई थी, जो अभी फुल हो चुकी है। और ये हमारा रास्ता है, जो थोड़ा सा खड्डा खुड्डा वाला है। तो हम यहाँ से अभी पहुँचेंगे हमारे खेत के लिए। अभी पूरा ग्रीनरी से बहुत सब हरा भरा हो चुका है, तो बहुत मज़ा आ रहा था देखने में। तो बस चलते हैं खेत पे।
बारिश तो जम के हुई है और हम पहुंच चुके हैं। हमारा गेट है बंद क्योंकि हमने कुछ ऐसे जुगाड़ करके रखा हुआ है, सो हमने गाड़ी यहाँ पे ही पार्क कर दी है और हम जाएंगे। सो ये जुगाड़ इसलिए हमने किया है कि बारिश में हमारा लॉक खराब ना हो जाए। सो ये जुगाड़ कुछ ऐसे, हमारा ये गेट है और हम जाते हैं यहाँ से। तो ये है एंट्री में ही बादाम का पेड़। जब ये छोटा है, बड़े होंगे तो हम इस बादाम को खाएंगे। सो हम में से कोई भी ये गेट खोलने की, इस लॉक को खोलने की तकलीफ नहीं लेने वाला था, इसलिए हम साइड से निकल गए। सो खेत पे आते ही पूरा वक्त बदल जाता है क्योंकि यहाँ पे कोई शोर शराबा नहीं है, बस यहाँ पे बर्ड्स की आवाज़ें आती रहती हैं और कोई आवाज़ नहीं। और यहाँ पे देखो, इसकी आवाज़ आती रहती है, चिल्लम चिल्ली करती रहती है ये। तो अब जाएंगे अंदर। और उससे पहले मैंने यहाँ पे देख लिया था कंटोला जो छोटू सा आया हुआ था, और हम देख रहे थे कि और क्या क्या खेत में आ चुका है बारिश में। तो यहाँ पे तुवेर लगाई हुई थी, वो भी बड़ी सी हो चुकी थी। चाय बनाओ जा। चाय 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 अभी तो पहुँचे नहीं और चाय 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 ये जनाब चालू हो चुके हैं। तो फटाफट से चाय बनाओ। और यहाँ पे लगाए हुए थे ढेर सारे चावल जो अभी बोए हुए हैं। तो बस अब ये बड़े हो जाएंगे तब खाएंगे। और बारिश बूंद 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 चालू थी यहाँ पे। सो देखो चावल कैसे ऐसे लगते हैं। सो चावल की खेती करना बड़ा ही मुश्किल का काम है। वैसे तो खेत में सभी काम मुश्किल रहते हैं। सो खेत में घूमने के बाद मैंने बनाई चाय 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 चाय। सो तुम्हारी ये वाली थोड़ी सी है। ठीक है, अभी उधर रख दो। मजा आ गया। रोनी मार। बिट्टू, ये सब मजा आ गया। ये देखो चाय लवर, और इसे बहुत पसंद है चाय। मजा आ गया। रोनी मस्त। हाँ, अरे मेरी चाय ले ली तूने। रोनी अरे ना बच्चे सारी हुई ज़्यादा यहाँ पे बचपन की यादें ताजा करते हुए मैं बना रही थी पेपर बोट। हम कुछ ना कुछ जुगाड़ करते हैं बैठ के। नहीं हुई ध्वनि। सो यहाँ पे मैं चली गई थी मेरे बचपन में, यानी मैं बन गई थी छोटी सी। क्योंकि मुझे बारिश देख के फिर मुझे याद आया कि चलो आज पेपर बोट बनाई जाए और यहाँ पे खेला जाए, तो ध्वनि को भी बड़ा मज़ा आएगा। तो वो भी बहुत खुश थी कि हाँ भैया फटाफट से बना दो, ये भी बना दो, वो भी बना दो। तो हम बैठ के ये बोट बना रहे थे, तो बड़ा मज़ा आ रहा था और पुराने दिन भी याद आ रहे थे। सो बहुत टाइम के बाद ये मैंने बनाई थी बोट नाव। तो मैं भी बहुत खुश हो रही थी कि कितनी अच्छी बन रही है अभी भी मेरे से। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ था नहीं, मगर फिर भी हमने जुगाड़ करके इसे बनाया था, शेप अच्छे से ले लेके। सो देखो, इसे बनाने के लिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको ऐसे बनाया जाता है। सो आप में से कई लोगों को ये बनाना आता भी होगा और कई लोग अपने बचपन में भी इसे देख के जा चुके होंगे कि हाँ हम भी बनाते थे। सो ये हमारी नाव जाएगी अब भी पानी के अंदर। ये सारी हमारी पेपर बोट्स बनके हो चुकी है, बिल्कुल तैयार। बस अभी आखिरी बहुत नहीं, अब हम जाएंगे वहाँ पानी में और इसके साथ खेलेंगे। सारी हमारी बोट हो चुकी है बनके तैयार। और
जो यहाँ पे पानी बह रहा है तो हम जाएंगे इसके पास और इसके अंदर डालेंगे हमारी ये बोट जो हमने बनाई हुई थी और देखते हैं कि ये हमारा मिशन सक्सेस हुआ या नहीं, बोट नाव अच्छी बनी या नहीं। सो ये जा रही है। सो मैंने बहुत अच्छी बना ली थी। सो यहाँ पे आ चुके थे ढेर सारे गुलाब जो बहुत बहुत खुशबू दे रहे थे। और यहाँ पे ये देखो, ये खेलना छोड़ ही नहीं रही थी और इसकी चप्पल भी चली गई थी अंदर। बहुत मज़ा आ रहा था। यहाँ पे बेबी दाड़म भी आ चुके थे छोटे छोटे से, मगर मैं तो खा नहीं पाऊँगी क्योंकि फिर मैं तो चली जाऊँगी। सो ध्वनि ज़रूर खाएगी। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें खेत पे लगाई हुई है, मगर हम दूर तक तो जा नहीं सकते बहुत, क्योंकि यहाँ पे अभी बारिश की वजह से बहुत सारा मिट्टी में कीचड़ हो चुका है। सो खेत हमारा इतना हरा भरा और इतना खूबसूरत हो चुका है अभी, तो बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। बारिश जम के स्टार्ट हो चुकी थी तो हम चले अंदर और यहाँ पे देखो चप्पल की बारिश हो रही है। सो क्योंकि हम यहाँ पे चप्पल नहीं पहन के जा सकते तो बिना चप्पल ही हम अंदर जा रहे थे और सोचा बारिश में थोड़े भीगेंगे और मज़े करेंगे। सो बारिश की वजह से हमारे इस छोटू से आम के ट्री के पास से मिट्टी हट चुकी थी, तो यहाँ पे मिट्टी लगा रहे थे कि थोड़ा इसे सपोर्ट मिल जाए। सो ये आम है बड़ा महंगा सा और बड़ा बहुत रसीला और प्यारा सा आम है। इसका नाम है मियाजाकी, जो अभी हमने लगाया हुआ है। सो ऐसे और भी पेड़ लगाए हुए हैं यहाँ पे। सो खेत में इस मिट्टी में चलना बहुत मुश्किल था, मगर बहुत मज़ा आ रहा था। सो इसमें कहाँ से चले और कहाँ से जाए कुछ पता नहीं चल रहा था। सभी जगह हमें बस एक ही ऐसे लग रहा था। सो फिर थोड़ा अंदर गए, फिर हम बोले बस बहुत हो चुका है, अभी बारिश भी थोड़ी कम हो रही है तो हम जा रहे हैं अभी बाहर। फिर बाहर आ गए, बहुत सारी मस्ती की, खेले। सो यहाँ पे कट रहे हैं प्याज और अभी हम बनाने वाले हैं पकोड़े, प्याज के, आलू के, मिर्ची के, और साथ में बनेगी गर्मा गर्म चाय, क्योंकि बारिश है और हम लोग भीगे भी थे। और गर्मा गर्म बारिश के साथ पकोड़े ना मिले तो क्या मिले, तो पकोड़े तो चाहिए ही बारिश में। सो करारे क्रिस्पी पकोड़े फ्राई हो रहे हैं और बस ये फ्राई होंगे और हम इसे खाएंगे। तो भूख तो मुझे भी बहुत लगी हुई थी, मगर मुझे इन सबको भी खिलाना था बना के। तो देखो बस हमारे पकोड़े अभी बनने ही वाले हैं। और यहाँ पे मैंने थोड़े से बना दिए थे आलू के, जो ध्वनि के लिए, उसे आलू खाती है, वो प्याज वाले नहीं खाती है। सो यहाँ पे आलू के भी पकोड़े फ्राई हो चुके थे और ये प्लेट हमारी सज चुकी थी। सो बस देखो बाहर मौसम भी बहुत खूबसूरत है, बारिश भी चालू है बहुत, और गर्मा गर्म पकोड़े मेरे तैयार हो चुके थे। सो बस यहाँ पे देखो वापस से मैं दूसरा बैच निकाल रही थी पकोड़े के लिए। और ये चल रही है, बोल बबली। तो ये चल रही है भजिया पार्टी।
भजिया बना रहे हैं अंदर। लाइव भजिया वेरी नाइस। ये जम के बारिश बाहर, और यहाँ पे चल रही है भजिया पार्टी इन लोगों की। सो वहाँ पे मेरा तेल हो चुका है बहुत गर्म, भजिया शायद जल ना जाए इसलिए मैं जा रही हूँ। जल्दी पकड़ो। बाय बाय। सो यहाँ पे आ चुका है इनके लिए गर्मा गर्म से चिप्स। मुझे भी थोड़ी सी चाहिए प्लीज। तुम्हारी चिप्स है यहाँ पे ही रहेंगी। सबको खिलाने के बाद कुरकुरे मेरे भजिए बने हुए हैं। और इधर भी गाइस। सो बारिश थी बहुत और हैवी रेन भी दिखा रहा था, और हमने सोचा कि हम रुकने वाले थे, मगर फिर हमने सोचा कि चलो घर ही जाया जाए आज। और फिर बस सब कुछ समेट के खा पी के हम निकल चुके थे हमारे खेत से घर के लिए। और रात के बज रहे थे आई थिंक 9:30-10 बज रहे थे, और बारिश तो भाई साहब बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी, और हम जा रहे थे अभी घर के लिए। सो जम के हो रही है बारिश, और रास्ते में जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे बारिश भी बढ़ रही है बहुत सारी। सो हमें तो बड़ा मज़ा आ रहा था क्योंकि हमने बहुत दिनों के बाद बारिश देखी हुई थी, क्योंकि जामनगर में तो बिल्कुल भी बरसात नहीं है। तो बारिश में बहुत मज़ा आ रहा था रात को। सो ज़्यादा बारिश होने की वजह से हम अगर रुक जाते तो खेत पे से हम वापस नहीं आ पाते, रास्ते सब बंद हो जाते वहाँ के। इतनी बारिश हो रही थी कि देखो सामने कुछ भी नहीं दिख रहा था, कुछ भी नहीं। और पानी भी बनना सभी जगहों पर स्टार्ट हो चुका था, सभी जगहों पर पानी भी बहुत सारा दिख रहा था। और वैसे भी वापी में बहुत बारिश हुई थी, बहुत। सो घर पहुँचते पहुँचते काफ़ी लेट हो चुका था, और फिर हमने थोड़े गप्पे वप्पे लड़ाए और सो गए। और सुबह हमें जल्दी उठ के जाना था जामनगर के लिए। सो बस देखो सुबह भी हो चुकी थी और हम निकल भी चुके थे घर से। सो आज वापी को हमने कर दिया था बाय बाय, और हम थे रास्ते में, हम जा रहे थे अभी हमारे घर जामनगर के लिए। सो बस आज भी बहुत बारिश थी, बहुत। सो यहाँ पे एक छोटी सी शॉप थी, तो हमने सोचा कि कुछ यहाँ से लिया जाए, के लिए गया हुआ था, क्योंकि अभी हम जाने वाले थे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। तो वहाँ पे फिर कुछ मिले ना मिले, और बारिश जम के बरस रही थी। सो बड़ा मज़ा आ रहा था हमें तो। सो यहाँ पे की आउट का साइन दिखा रहा था, तो राहुल ने गाड़ी चालू ही थी मगर उसने बंद कर दी, और फिर कोशिश कर रहा था कि भी इसको चालू करूँ, और गाड़ी चालू ही नहीं हो रही थी। नहीं चालू थे दी। सो सामने ही कार एसेसरी वाले की शॉप थी, मगर वो 9 बजे खुलने वाली थी। अभी 9 बजने में तो बहुत सारा टाइम था। सो इस बार हमारे साथ सीन कुछ ऐसा हो चुका है कि पता नहीं गाड़ी बंद हो चुकी है कि इसे भी स्टार्ट नहीं। सो अभी स्टार्ट तो हुई है, देखो बंदे ने कुछ तो क्या कम से कम हमें कितना 10 मिनट हो चुकी है। 10 मिनट से हम ये बंदा कुछ ना कुछ कर रहा था। सो भी स्टार्ट हो चुकी है, वरना तो बोल रहा था कि इतनी बारिश में धक्का मारना पड़ेगा। धक्का कैसे मारेंगे इतनी बारिश में, और कौन मारेगा। सो थैंक यू भगवान जी, स्टार्ट तो हो चुकी है। देखो ऐसा सब होता है, कहीं लॉन्ग जाते हैं ना तो ऐसा भी हो सकता है। सो लगता है कि हमारी की का सेल डाउन हो चुका था, या पता नहीं। वैसे तो हम 2 की लेके ही निकलते हैं कहीं जाते, तो इस बार ही हम 1 लेके निकले हुए थे। सो इस बार ही ये होना था, मगर कोई बात नहीं।
सो ऐसे छोटी मोटी चीज़ें से हम डरते नहीं हैं और मुझे तो और अच्छा लगता है और मज़ा आता है। तो कोई बात नहीं, बारिश भी बहुत थी और हम सोच रहे थे कि ये बारिश को हम जामनगर तक लेके जाए, मगर सोच रहे थे कि ये आएगी या नहीं हमारे साथ हमें पता नहीं है, मगर आई होप, हम बोल रहे थे कि प्लीज़ वहाँ तक चलो, हमें भी बड़ा मज़ा आएगा। सो बारिश में घूमना और बारिश में कहीं जाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और मानो अभी तो ऐसे लग रहा था कि सारे जहाँ की बारिश हम पे ही गिर रही है और हम ही बारिश में घूम रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा था। सो बस देखो, बारिश को हमने छोड़ दिया था पीछे और हम बढ़ रहे थे आगे। अब पता नहीं हमें आगे बारिश कहाँ मिलेगी, क्योंकि दूर दूर तक तो कहीं बारिश का नामो निशान था नहीं। और वापी साइड, वलसाड़ साइड बहुत बारिश थी, बहुत जम के बारिश थी वहाँ पे। और वहाँ पे बारिश भी इतनी गिरी, इस बार इतनी गिरी, हम तो फिर लौट के जामनगर पहुँच भी गए थे। और उसके दूसरे दिन ही इतना बारिश वहाँ पे गिरी थी कि बहुत सारे घरों में पानी भर चुका था और सभी रास्ते वास्ते सब बंद हो चुके थे और बहुत बहुत ख़तरनाक हालत हो गई थी वहाँ पे। सो अभी हम पहुँचे हैं लिमड़ी और हम बैठे हुए हैं अभी लंच करने के लिए। सो यमी सा लंच करेंगे फिनिश और जाएंगे जामनगर घर की तरफ। सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।